की मेहनत रंग ला रही है आम आदमी पार्टी की? निश्चित तौर पे 2024 के अंदर दिल्ली और पंजाब से भी प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने वाली है। हम चाहते हैं बदलाव हो और बदलाव की हमें ज़रूरत है। हमें अपने लिए नहीं, हमें अपने पूरे क्षेत्र के लिए बदलाव की ज़रूरत है। हमारे युवाओं के लिए बदलाव की ज़रूरत है। हमारे शहर के विकास के लिए बदलाव की ज़रूरत है। रोज रोज नई नई जो है स्कीमें, नई नई मुहिमें लेके चल रहे हैं, फायदा कितना हो रहा है? नेताओं की जरूरत नहीं है, नेताओं को तो आम जनता पैक करके वापस बिठा देती है घर में। की गिनती हमारी 10,000 से 20,000 से शुरू होती है, उनके मुकाबले अपने आप को, अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हो? गिनती कहाँ से करेंगे? अब गिनती उनकी उल्टी शुरू हो चुकी है। ये वहाँ बी टीम है, ये उसका नुकसान करेगी, उसको फायदा पहुंचाएगी। ये फायदा नुकसान इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये चाहते कि लोग इनकी तरफ ध्यान दें। जो आम आदमी पार्टी की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है वो दोबारा इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखता। कहता है कि आम आदमी पार्टी काबिल बनाने की बजाय मुफ्तखोर बनाती है। मुफ्तखोर बनाती है भारतीय जनता पार्टी। लोगों को पैसे का लालच देके, लोगों को पैसा देती है, उसका दुरुपयोग करती है, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करती है अपने वोट बैंक के लिए। रही बात मुफ्त की, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त का भी हमें कोई लोभ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रोजगार तो आप ऐसे नेता को चुनो जैसे मनीष यादव डॉक्टर, ठीक है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करवाएगा तो ये तो है आपका ये हारी या बीमारी, बुखार जुकाम कुछ भी होगा तो अपने हॉस्पिटल में इलाज तो करवा देगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ के गांव सिसोट में। और आज आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। परिवार जोड़ो अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत में मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, कुछ लोग जो है गांव के मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सभी से बारी बारी। क्या नाम आपका? विकास। विकास, क्या कहोगे? यहाँ बातें सुनी सारी, क्या कह रहे हैं? बातें अच्छी लगी, अच्छी लगी सोचेंगे। तो कह रहे हैं आपकी और बदलाव होगा महेंद्रगढ़? बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। कितने सहमत है मनीष यादव की बातों से? सहमत पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं। हाँ। तो मन में है कुछ बदलाव का? मन में है तभी यहाँ खड़े हैं जी। बदलाव तो करना ही है। बदलाव, युवा साथी हैं, क्या देख रहे हैं आपकी माहौल, क्या देख रहे हैं? माहौल तो चेंज होगा, चेंज होगा, होगा बिल्कुल, पक्का निश्चित है। बिल्कुल। जी, क्या नाम है? रणधीर जी, इसी गाँव से हो? सिसोट से। क्या कहेंगे? सारी बातचीत सुनी, कितने सहमत है बातों से? बढ़िया है जी, ये काम ये नेताजी करेगा। और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में काम किए हैं, पंजाब में किए हैं। ये दिल्ली में ये बहुत बढ़िया काम, अस्पताल स्कूल बहुत बड़े गरीबों के तो लिए। चाहते हैं कि हरियाणा में भी हो? ऐसा ही होना चाहिए जी। तो उसके लिए तो फिर बनानी पड़ेगी ना आम आदमी पार्टी सरकार। हाँ जी, अपने ये आम पार्टी के साथ है। साथ है, हाँ। तन मन धन से। हाँ जी। वाह जी वाह। ये देख लीजिए, तमाम जो युवा साथी मौजूद हैं। क्या नाम है? Firstly of all, myself Anu Yadav from Sisot. अभी आम आदमी पार्टी की सभा चल रही है, आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ किस लिए पहुँचे? सर, यहाँ पे डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी से रिलेटेड पता चला कि यहाँ पे कल पता लगा कि संडे को डॉक्टर मनीष यादव गांव सिसोट में पहुँच रहे हैं। तो अब की बार के कारण समाज में दिन प्रतिदिन चेंजमेंट होने की कोशिश के लिए आम आदमी पार्टी के में जुड़ना चाह रहे हैं, जिससे कि समाज। आप जुड़ना चाहते हैं? हाँ ऐसा क्या खासियत लगी? सर, खासियत क्योंकि क्या है कि यहाँ के जो नेता हैं वो अपने आसपास या घर परिवार अपने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे कि समाज में कुछ भी मतलब बदलाव हो। तो अब की बार विकास होगा? अब की बार अगर बदलाव देख रहे हैं? सर, डॉक्टर मनीष यादव सर कोशिश कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसी तरह कोशिश करते रहे तो एक दिन समाज में आम आदमी पार्टी का विखंडन होगा और समाज में बदलाव होगा। हाँ। तो महेंद्रगढ़ में बदलाव देख रहे हैं अब की बार? हाँ, महेंद्रगढ़ में बदलाव देखना है अब की बार। वाह जी। मनीष यादव जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं यादव साहब? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताएं प्रिंस भाई। जनता ने बड़ी ध्यान से आपकी बातें सुनी, सभी कहते हैं महेंद्रगढ़ में बदलाव निश्चित अब की बार। देखो, बिल्कुल महेंद्रगढ़ में बदलाव होना भी चाहिए। जिस तरह से 41 साल से यहाँ की जनता ने लगातार अपना विश्वास नेताओं में जताया और जो विश्वासघात बदले में मिला है कि आज ये इलाका अगर 90 विधानसभाएं हरियाणा की है तो 90वें नंबर पर महेंद्रगढ़ विधानसभा आती है विकास के मामले में। 22 जिलों के अंदर 22वें स्थान पर महेंद्रगढ़ जिले का नाम आता है विकास के उसमें। तो इस इलाके की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि राजनीतिक बदलाव करके इस अभाव को, इस पिछड़ेपन को दूर करना है और सब
इसके लिए कमर कस भी रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं हर एक व्यक्ति आज यही बात कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, अब इन नेताओं की राजनीति खत्म करके और अच्छी और काम की राजनीति के साथ चलना है। जी, जिस प्रकार आपने सभी बातचीत की, सारी बातचीत की, जनता को जो तमाम दिल्ली में विकास हो रहा है, पंजाब में विकास हो रहा है, क्या मान के चले, क्या जनता पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों का? बिल्कुल पड़ता है। जब हरियाणा के दो पड़ोसी राज्य दिल्ली और पंजाब दोनों में लगातार विकास की लहर दौड़ रही है, जहां गरीब परिवारों के बच्चे आज शानदार स्कूल में पढ़ते हैं, जहां अच्छे शानदार अस्पताल बन रहे हैं और हर एक व्यक्ति को इलाज मिलता है। इसी तरह पंजाब के अंदर जिस तरह से हर एक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलना शुरू हो गई आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, जिस तरह से पंजाब के अंदर आज किसानों को भगवंत मान जी ने समय पर मुआवजा देके जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल दी है, किसानों के प्रति अपनी भावना को दिखाया है, तो ये सब नज़र आ रहा है पब्लिक को और सब पब्लिक लगातार देख रही है। और आने वाले समय में हरियाणा में भी ये सब हो, इसके लिए कमर कस रही है। तो क्या मान के चले, धुरंधर नेता, आपने बता तो दिया दिल्ली में बड़े धुरंधरों को हराया, पंजाब में हराया, लेकिन यहाँ भी तो बड़े बड़े धुरंधर हैं नामचीन, जिनको कहते हैं कि गिनती हमारी 10,000 से 20,000 से शुरू होती है। उनके मुकाबले अपने आप को, अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हो आप? देखिए, गिनती अगर वो जनता को अपनी गिनती पे समझते हैं कि भाई जनता हमारी गिनती शुरू करेगी, तो जनता के ऊपर हुआ ना कि जनता क्या चाहती है। जब जनता ही ये मन बना चुकी है कि हमें बदलाव करना है, तो गिनती कहाँ से करेंगे? अब गिनती उनकी उल्टी शुरू हो चुकी है। 10,000 की जो गिनती वो अपनी बताते कि शुरू हो रही है, अब जनता वहाँ नहीं जा रही है। जनता ने मन बना लिया है कि जो इन्होंने हमारे साथ किया है, अब इस बार 2024 के अंदर इनको जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नतीजे सामने आएंगे। आप सब देखना, जिस तरह से पंजाब के अंदर बड़े बड़े दिग्गज छाती पीट पीट कर ये कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी के आम नेता क्या लड़ेंगे हमसे, आज प्रकाश सिंह बादल जैसे दिग्गज, चन्नी जैसे सिटिंग सीएम, कैप्टन अमरिंदर जैसे राजा साहब, सिद्धू जैसे दिग्गज नेता, सबके सब घरों में पैक हैं, कोई भी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। और उन सब के खिलाफ एक एक आम व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था और उनको धूल चटा के आज वो विधानसभा में आम लोगों की आवाज़ बन के बैठा है। ठीक है डॉक्टर साहब, सारी बातचीत ठीक है। कभी आप लाखों की तादाद में कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं आम आदमी पार्टी से, अब आपने एक अभियान चला दिया, परिवार जोड़ो अभियान, कितना फ़ायदा मिल रहा है इन चीज़ों का? रोज़ रोज़ नई नई जो है स्कीमें, नई नई मुहिमें लेके चल रहे हैं, फ़ायदा कितना हो रहा है इस चीज़? देखिए, फ़ायदा यही तो फ़ायदा है कि जब आप देखेंगे कांग्रेस के नेता जब मूवमेंट करते हैं तो वो लोग जनता से गाड़ियां भरवाने के लिए, अपनी टिकट के लिए कोई प्रयास कर रहा होता है, कोई अपने व्यापार के लिए कर रहा होता है, इस तरह से वो लोग भीड़ इकट्ठे करते हैं। आम आदमी पार्टी में आपने देख लिया होगा कि एकदम से 4,000 पदाधिकारियों ने शपथ भी ले ली। किनने ली शपथ? आम लोगों ने ली। इसी तरह आप आने वाले समय में देख लेंगे कि 2.5 लाख लोगों ने एक साथ शपथ ले लिया। 2.5 लाख का परिवार संगठन का जो आम आदमी पार्टी ने बना लिया। किन लोगों का होगा? फिर से आम लोगों का। हर व्यक्ति ये सोचता है कि शायद नेताओं से कोई पार्टी उठेगी जिसमें बड़े बड़े नेता होंगे, दिग्गज होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साबित करके दिखाया है हिंदुस्तान की राजनीति में कि नेताओं की ज़रूरत नहीं है। नेताओं को तो आम जनता पैक करके वापस बिठा देती है घर में, अगर उसकी ज़रूरतों की बात की जाए और उसके अधिकारों की बात की जाए और उसके अधिकारों के लिए कोई सरकार चलाए। तो आम आदमी पार्टी में आम लोग नेता बनते हैं, फिर वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और फिर अपने ही लोगों का, यानी आम लोगों का वो जो वादा किया हुआ हर काम पूरा करते हैं, जिससे आज ये इतनी तेज़ी से कि पंजाब भी पहुँचे और पंजाब के बाद हरियाणा में भी हर व्यक्ति हाथों हाथ ले रहा है, लगातार विश्वास कर रहा है। तो कोई संशय नहीं है कि आम आदमी पार्टी, जब हम लोगों की गुजरात में चुनाव चल रहा था तो गुजरात के आसपास कहीं किसी राज्य में सरकार नहीं थी, फिर भी 6 महीने के अंदर इन नीतियों के प्रभाव से, अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत के प्रभाव से 6 महीने के अंदर 41 लाख लोगों ने अपना विश्वास आम आदमी पार्टी में जताया था। ये तो हरियाणा है, यहाँ 2 तरफ हमारी सरकार है, 2 राज्यों में लगातार काम हो रहे हैं आम जनता के, उनको देख के हरियाणा के लोग लगातार बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 2024 के अंदर दिल्ली और पंजाब से भी प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने वाली है, मैं पूरा विश्वास
आपको जिस विश्वास प्रकार कह सकता हूँ। आप मुहिम लेके चल रहे हैं, आप अक्सर जो है जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, बुजुर्ग देखे, युवा देखे, लेकिन अनु है आपके साथ खड़ी हैं, ये पार्टी में शामिल होने के लिए आज आपके कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हमें जो आम आदमी पार्टी के विचार अच्छे लगे, जो काम हमने देखे हैं दिल्ली में, पंजाब में, वो हमें अच्छे लगे। तो मान के चले कि मेहनत रंग ला रही है आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए आज के दौर में, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आज दिल्ली के अंदर किसी भी माता बहन को अगर सफ़र करना होता है तो आप सबको मालूम होगा कि दिल्ली में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? इसीलिए नहीं लिया जाता कि अगर परिवार का साथ ना मिले, उसे हौसला ना मिले, तो दिल्ली सरकार ये मदद करती है। अगर आपको काम से कहीं भी जाना पड़े तो आप बेफिक्र होके जाइए। लेकिन और पूरा उस चीज पर विपक्ष उंगली उठाता है। विपक्ष कहता है कि आम आदमी पार्टी काबिल बनाने की बजाय मुफ्तखोर बनाती है। नहीं, इसमें क्या मुफ्तखोरी हो गई? अगर एक महिला बहन कहीं कोई काम करना चाहती है और वो मुफ्त यात्रा उसे मिल जाए, कई बार किराया नहीं होता, उस कारण से आदमी घर पे रह जाता है, मालूम है आपको। अगर उसको वो बोझ उससे हट गया तो वो घर से जा सकता है, काम कर सकता है और समाज में अपना बराबर का हक ले सकता है। ये सहायता करती है आम आदमी पार्टी। इसमें मुफ्तखोरी क्या है? मुफ्तखोरी ये तो है नहीं कि आपको बस में आपने जाना नहीं तो कंडक्टर को रोक के आप उससे पैसा ले लोगे कि मैं आज सफ़र नहीं कर रही तो आप मेरे को पैसा दे दो। ऐसा तो है नहीं कि किसी परिवार ने बिजली इस्तेमाल नहीं की तो वो जाएगा कहेगा मेरे को इसका पैसा दे दो। किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता, सुविधाएं दी जाती है। एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, उत्थान होता है हर पैसे से। आज नरेंद्र मोदी जी एक किसान के खाते में 6,000 रुपये डालते हैं, क्या भरोसा है कि वो 6,000 रुपये किसान की उन्नति में लगेगा? क्या है कहीं कोई भरोसा? आज ही मैंने वो 6,000 रुपये निकाले और मेरे से कोई लूट ले गया, खत्म हो गए कि नहीं हो गए? आम आदमी पार्टी हर एक किसान को ट्यूबवेल पे मुफ्त बिजली देती है। पूरी की पूरी 100% गारंटी है कि अगर वो मुफ्त बिजली का इस्तेमाल करेगा तो खेती ही होगी, उससे किसान की फसल ही अच्छी होगी, उसकी उन्नति 100% होगी। ये पॉलिसी आम आदमी पार्टी की है। मुफ्तखोर बनाती है भारतीय जनता पार्टी। लोगों को पैसे का लालच देके लोगों को पैसा देती है, उसका दुरुपयोग करती है, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करती है अपने वोट बैंक के लिए। तो साफ तौर पे आप देख सकते हो जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं वो उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, हर वर्ग का उत्थान करने में आम आदमी एक पार्टी। आखिरी सवाल हमारा रहेगा, जिस प्रकार आपने गुजरात का जिक्र किया तो एक सवाल ये भी अक्सर उठता है और आम आदमी पार्टी पर हमेशा जो उंगली उठाई जाती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जहां कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल मजबूत होते हैं, आम आदमी पार्टी वही अपने पैर जमाना शुरू कर देती है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज था। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की एमसीडी से जिस तरह से उखाड़ के फेंका है, शायद हमने सबको जवाब दे दिया उससे कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देती है। अगर जहां पे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने निकल गए और सोच लिया कि अब यहाँ से इसको हटाना तो हटा सकती है। जी, तो मान के चलें कि ये सारी चीज़ें जो है विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही हैं, तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी को डाउन करने के लिए हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है उनको दरकिनार कर देगी। देखिए साफ तौर पे आपके बताओ ना, दिल्ली के अंदर 15 साल से किसका राज था? मैं गलत तो नहीं कह रहा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस को हटाते हैं, लेकिन यहाँ तो दिल्ली में तो बीजेपी थी ना 15 साल से, वही हटी होगी। तो साफ तौर पे हम जो कर रहे हैं वो लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए कर रहे हैं। ये लोग उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं कि ये वहाँ बी टीम है, ये उसका नुकसान करेगी, उसको फ़ायदा पहुँचाएगी। ये फ़ायदा नुकसान इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये चाहते कि लोग इनकी तरफ ध्यान दें। जो आम आदमी पार्टी की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है वो दोबारा इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखता। दिल्ली के अंदर 67 के बाद फिर काम के आधार पर 62 सीटें लेना और उसके बाद एमसीडी में प्रचंड बहुमत लेना, ये दिखाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम बोलता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जो अभियान परिवार जोड़ो अभियान आपका चल रहा है, कितना लंबे समय तक चलने वाला है या फिर लगातार जारी रहेगा या फिर कुछ सीमित समय के लिए? देखिए, परिवार जोड़ो अभियान के तहत हमारा प्रयास है कि हर गांव के अंदर 21 सदस्यीय कमेटी जो हम बना सके, जो आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में बूथ लेवल तक काम करने जाएगी। इस अभियान को लगभग 15 तारीख तक पूरा करने का टारगेट है और आने वाले समय में जब सभी जगह कमेटियां बन चुकी होंगी
तो उसके बाद फिर लगातार जनता के बीच में उतर के जनता के मुद्दों पे बात की जाएगी। ये आगे की रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बाकी जनता का मन परिवर्तन करना, मन बदलना बड़ा टेढ़ा काम है। आप लेके चल रहे हैं अभियान, देखते कितना सफल हो पाता नहीं आने वाला भविष्य। आपने आपके सामने देखा होगा कि जो हमने बातें रखी तो वहाँ एक भी हाथ ऐसा नहीं था जो हमारे समर्थन में ना उठाओ, और हमने किसी को बांधा नहीं, किसी को प्रतिबद्ध नहीं किया कि आपको मानना ही मानना है। सबसे बस यही कहा था कि अगर ईमानदारी से दिल से आपकी आवाज़ आती है कि बदलाव होना चाहिए तो दोनों हाथ उठा के समर्थन करना, और उस समर्थन में एक भी हाथ ऐसा नहीं था पूरे इस आज के हॉल में कि जो नीचे रह गया हो। तो ये दिखता है कि अगर आप काम की बात करते हो, सही बात करते हो, सही मुद्दे को लेकर चलते हो तो सब आपके साथ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो कुछ लोग और जो है मौजूद हमारे साथ बातचीत में। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? नाम संदीप है जी मेरा। बदलाव की आवश्यकता है शहर के अंदर। जो पिछले 45 सालों में हमारे दिग्गज नेताओं ने जो बदलाव किया है उसका नतीजा ये है कि हमें दिल्ली में खड़े हैं तो महेंद्रगढ़ बताने के लिए टोटल लोकेशन डालनी पड़ती है। महेंद्रगढ़ से गुड़गांव बताते, गुड़गांव से रेवाड़ी बताते, रेवाड़ी के बाद बंदा पूछता है कि नारनौल के पास महेंद्रगढ़ है। ऐसी स्थिति आज हमारे महेंद्रगढ़ शहर की हुई है। तो इसलिए हमें बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अब सही समय है बदलाव के लिए। जो भी प्रयास होंगे हम बदलाव के लिए करेंगे। जी हाँ जी। तो मान के चले कितनी सहमत है डॉक्टर मनीष यादव ने जो बातचीत की? डॉक्टर मनीष यादव की बातों से हम पूर्ण सहमत हैं और इसी तरह का बदलाव हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। हमारे जो हरियाणा बना उस टाइम में महेंद्रगढ़ जिला बना था, उसके बाद में हमारे दो मात्र दिग्गज नेताओं ने इस शहर की स्थिति ये कर दी कि अभी इसमें एक रोड के लिए भी हम दर दर भटक रहे हैं। धूल फांकने को मजबूर है हर आदमी। यहाँ से मात्र अभी एक NH 148 भी बनाया जा रहा है। वो रोड की स्थिति अब कम से कम 20 वर्ष बाद तो वो बनना शुरू हुआ है। उसमें भी स्थिति ये है कि वो 1 किलोमीटर तक सीधा रोड नहीं बन पाया। ठीक है, आप कहते हैं कि दो नेताओं का राज रहा है, विकल्प पहले भी बहुत आए लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाए। अब क्या मान के चले, अब कोई जो विकल्प आया है डॉक्टर मनीष यादव के रूप में, वो टिक पाएंगे? कितना जो उनको टक्कर दे सकते हैं? देखो, डॉक्टर साहब का प्रयास है, प्रयास अच्छा है और प्रयास से ही सफलता मिलती है। लेकिन आप जनता हैं, आपका मत मायने रखता है। आपके मन में क्या है वो बताइए। हमारा मन अभी बदलाव की और बिल्कुल हम अग्रसर हो चुके हैं। हम चाहते हैं बदलाव हो और बदलाव की हमें ज़रूरत है। हमें अपने लिए नहीं, हमें अपने पूरे क्षेत्र के लिए बदलाव की ज़रूरत है। हमारे युवाओं के लिए बदलाव की ज़रूरत है। हमारे शहर के विकास के लिए बदलाव की ज़रूरत है जी। तो इसलिए हमें बदलाव के लिए, हम बदलाव में पूर्ण बहुमत। जी क्या नाम है? रणधीर। सिसोट से ही है? हाँ जी। क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं आम आदमी पार्टी की जो बातचीत आपने सुनी, या फिर दिल्ली या पंजाब के काम देखते हैं तो क्या मान के चले कि हरियाणा में की और बदलाव होगा? हाँ जी, बदलाव होगा। चलो हरियाणा में हो गया, लेकिन महेंद्रगढ़ में क्या मान के चल रहे हैं? बदलाव होना चाहिए जी। होना चाहिए तो करें, करेगा आप करेंगे? हम पब्लिक करेगी जी। पब्लिक की ताकत है वो। तो होगा बदलाव, निश्चित है। हाँ जी, बदलाव होगा। और क्या कहेंगे, जिस प्रकार आपने कहा कि बदलाव की ओर अग्रसर हैं लोग? देखो, अग्रसर हैं हम। सरकारी व्यवस्थाएं हमारे बिल्कुल निरस्त हो चुकी हैं। ना स्कूलों में कोई काम है, ना अस्पताल में कोई काम है। पूरा अस्पताल ऐसा है कि यहाँ एक रेफरल सेंटर है पूरे महेंद्रगढ़ इलाके के लिए। दवाइयाँ, डॉक्टर, सबसे बड़ी मुसीबत तो वहाँ डॉक्टरों की है। डॉक्टर हैं तो वो केवल मात्र और रेफ़र करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि 45 साल में हमारे नेता इतने बड़े बड़े नेता हुए, अपने आप में राजनीति के दिग्गज मानने वाले, लेकिन यहाँ का काम मानो तो जीरो है। और इस जीरो काम को देखते हुए हमें सबको चाहिए कि इस बदलाव में हम अपना सहयोग करें। तो जिस प्रकार डॉक्टर मनीष कहते हैं भाई, दिल्ली या फिर पंजाब की अगर बात करें, अच्छे स्कूल बना दिए हमने, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है, बड़ी हाईटेक कर दी, बड़ी एडवांस शिक्षा व्यवस्था कर दी। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मुफ्त मिल रहा है महिलाओं को, बच्चों को। या फिर जो है कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर जो है वो हम ज़्यादा विकसित कर रहे हैं ताकि बच्चों को रोजगार मिले, अपना घर का गुजर बसर कर सकें। साथ ही कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक चला दिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है, सड़क व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली फ्री दे रहे हैं, किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। जो आमजन है, आम घर हैं, उनको बड़ा लाभ हो रहा है। 300 400 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो लोग कहते हैं कि चाहिए हमें भी ये व्यवस्थाएं, लेकिन बदलाव की जब बात आती है, वोट देने की बात आती है, तब जनता के मन में ये चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी आपने। जब बदलाव की बात आती है तो लोग अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं।
और यही कारण है हमारा पिछड़ापन होना। एक समय होगा बदलाव का, तो बदलाव के बाद ही हम इन सब मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और रही बात मुफ्त की, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त का भी हमें कोई लोभ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रोज़गार तो हों। अगर हमारे पास रोज़गार है तो हमें मुफ्त की आवश्यकता ना पड़े। हम तो ऐसा शहर चाहते हैं जहाँ की यहाँ चारों तरफ विकास हो, हर बच्चा रोज़गार हो, रोज़गार मिल जाए, मुफ्त का हमें कुछ भी ना मिले तो भी हम सहमत हैं। हाँ जी। तो ये तमाम जो है लोग मौजूद थे, क्या नाम है? अमित शर्मा उर्फ से शर्मा जी, क्या कहेंगे, क्या मान के चल रहे हैं अब की बार महेंद्रगढ़ में? महेंद्रगढ़ में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जनता जैसे जागरूक हो रही है ना, प्रिंस लांबा जी आपके माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जो पीछे जो पार्टी दोनों, प्रोफेसर रामविलास शर्मा व माननीय रावदान सिंह, दोनों ने ठगाया। जो भी आपके माध्यम से मेरे को देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो भी, कि आप इनके चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। आप अपनी मेहनत से, ये न तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा न माननीय दान सिंह कुछ भी नहीं कर सकते आपके। आप ऐसे नेता को चुनो जैसे मनीष यादव डॉक्टर, ठीक है, और कुछ भी नहीं करवाएगा तो ये तो है कहीं हारी या बीमारी बुखार जुकाम कुछ भी होगा तो अपने हॉस्पिटल में इलाज तो करवा देगा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये सुविधा तो है, ये कुछ भी नहीं करवा सकते। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इनके मुंह पे कह दूँ। तो ये तमाम जो है लोग बने हुए थे, डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत की और सिसोट के लोगों से बातचीत की। कहते हैं कि बदलाव निश्चित है, हरियाणा ही नहीं बल्कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव निश्चित है। मनीष यादव ने भी कहा है कि हमारे अभियान निरंतर जारी हैं और कहीं ना कहीं परिवार जोड़ो अभियान जो है बिल्कुल जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी आसानी होगी। तो लोगों ने भी कह दिया है कि बदलाव जरूर होगा, निश्चित होगा। पहले जो राज चलता रहा है जिन नेताओं का, अब की बार उन नेताओं का कहीं भी नाम नहीं मिलने वाला है इलेक्शन के अंदर। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।